पेट मार करो आम भूख अचानक चलो साइलेंस टेक आउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चलो क्वाइट नाउ टेक आउट एडमिशन साइलेंस all of you draw columns quickly. Come on. Take out equation. Draw the columns fast. 5 Arna Kundara. फटाफट ड्रॉ करो. मुझे बताओ व्हाट इज एडमिशन. एडमिशन में होता क्या है? वन ऑफ द पार्टनर एंटर्स इनटू द फर्म, राइट? इज इंक्लूडेड इन द फर्म. हाउ मेनी रेशियोज यू नीड टू कंसीडर एट द टाइम ऑफ एडमिशन? 3 ratios. What are the 3 ratios? Old ratio, new ratio, sacrifice, and new ratio. Tell me, whenever that new partner comes in the firm, he has to bring capital, right? Yes. What entry you pass for bringing capital? Cash to capital. Cash to new partner's capital. बराबर है? कैपिटल के अलावा और भी उसको एक चीज लानी होती है. व्हाट इज दैट? मलाई. ऊपर की मलाई प्रीमियम, दैट इज गुडविल. अच्छा, वो टोटल गुडविल देगा. बेसिकली गुडविल होता क्या है? गुडविल आर नथिंग बट प्रॉफिट्स. गुडविल इज नथिंग बट प्रॉफिट्स. तो जो नया पार्टनर आता है फर्म में, वो आपको टोटल गुडविल देगा कि शेयर ऑफ गुडविल? He will always give you share of goodwill. Please stop talking. Both of you will be out of the class. New partner will be giving the old partners share of goodwill. Now, why will he give the share of goodwill? What is the reason? For getting the already established business. नया पार्टनर पुराने पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल क्यों देता है? नेक्स्ट ईयर के इनकम, फ्यूचर में उसको जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं 1-2 साल में, वो उसके हक के हैं कि नहीं है? वो किसकी मेहनत के हैं, किसके नाम के हैं? ओल्ड पार्टनर. ओल्ड पार्टनर्स अभी के अभी उससे वो शेयर हड़प ले. बराबर है? शेयर ऑफ गुडविल विल बी टेकन बाय द ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम द न्यू पार्टनर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एडमिशन. उसके हमने 2 केसेस देखे थे यार, केस 1 केस 2. केस 1 में क्या था? ही ब्रिंग्स हिज शेयर इन कैश. केस 2 में था he brings his share in cash and it is withdrawn. So what 2 entries you pass when he brings his share in cash? Cash to goodwill and goodwill to old. तो इसका मैंने मीनिंग भी बता रहा. गुडविल कट. तो नेट एंट्री क्या बनती है? कैश टू ओल्ड. तो पैसा लाता कौन है? न्यू. लेकिन वो किसका जाता है? ओल्ड. याद आया? पैसे लाता है न्यू, लेकिन मलाई बन जाती है ओल्ड. तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. अच्छा, कभी कभी केस 2 आ जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस 1 एंड केस 2? विड्रॉ. पार्टली की फुल्ली विड्रॉ किया मतलब केस 2. तो हाउ मेनी एंट्रीज इन केस 2? 3. पहला 2 एंट्री में कोई चेंज? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. अच्छा, विच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो. गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशियो में मिलता है? सैक्रिफाइस. व्हाट इज द लॉजिक? जो रेशियो में अपना शेयर दिया उसको सैक्रिफाइस करके प्रॉफिट्स के लिए, वही रेशियो में उनको प्रॉफिट्स का पैसा वापस मिलेगा. जो रेशियो में दिया वही रेशियो में वापस.
इनफैक्ट आपको मैंने बताया था सैक्रिफाइस रेशियो का एक ही यूज है वीर पटेल. व्हाट इज द यूज ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो? डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर ऑफ गुडविल. पूरे चैप्टर में सैक्रिफाइस रेशियो और कहीं काम आने वाला नहीं है. किधर काम आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर ऑफ गुडविल. बस तो याद रखना, केस 1 कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, विच रेशियो? सैक्रिफाइस. केस 2 में कितने एंट्रीज होते हैं? व्हाट आर द 3 एंट्रीज इन केस? Same. Cash to goodwill, goodwill to old partners. And then what? Old partner to cash. That's basically drawings to cash. That's basically drawings to cash. Drawings to cash की जगह capital to cash. वो घर पे लेके गए पार्टी वार्टी, ठीक है? कभी पूरा लेके जाएंगे, कभी आधा लेके जाएंगे. बट विड्रॉ किया मतलब it is obviously case 2. Got it? Okay. Then we saw revaluation. Why the partner? What is revaluation? Revaluation क्या होता है? न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. जब भी नया पार्टनर आता है उससे पहले ओल्ड पार्टनर अपने एसेट और लायबिलिटी को क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं, मार्केट वैल्यू पे लेके आते हैं. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस वो लोग का है. जो पहले अब तक का मतलब एडमिशन के पॉइंट तक का जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है ना उन एसेट्स पे, वो किसका है? इसके लिए ये काम किया जाता है. कभी कुछ एसेट बढ़ेंगे, कभी कुछ एसेट कम होंगे, कभी कोई लायबिलिटीज बढ़ेगी, कभी कोई लायबिलिटी घटेगी. जो भी फायदा नुकसान है वो किसका हो रहा है? ओल्ड पार्टनर. तो वो चीजें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देते हैं. व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? इट इज सिमिलर टू योर प्रॉफिट और लॉस. बट खाली फर्क इतना है कि पीएनएल अकाउंट साल के एंड में बनता है, फाइनल अकाउंट के बाद. रिवैल्यूएशन अकाउंट साल के बीच. कभी भी आपको प्रॉफिट्स में चेंज करना हो तो रिवैल्यूएशन एंड यू शो द चेंज. इज इट क्लियर? काम वैसे ही करता है. डेबिट और क्रेडिट. डेबिट में क्या रिकॉर्ड होता है? लॉस, एक्सपेंस. एंड क्रेडिट में गेन्स. डेबिट में लॉसेस, क्रेडिट में गेन्स. और रिवैल्यूएशन का जो भी गेन लॉस होता है वो किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओल्ड. ओल्ड. सैक्रिफाइस रेशियो एक ही जगह यूज होने वाला है. कहां पे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल. दैट्स इट. शेयर ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का ही काम है उसका, और कुछ काम धंधा नहीं है. चलो ड्रॉ किया आपने. पेज 58 पे ले लो सब लोग. कम टू पेज 58, सम नंबर 36. Page 58, sum number 36. All of you take that. We are doing sum number 36. Page number 58. ये हाफ 1/4. ये हाफ, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/3, 2/3. Page 58, sum number 36. Very important. Pay attention. 58. Sum number 36. Question number 36. ड्रॉ फास्ट. मुझे एक बात बताओ, ये पूरा कार्यक्रम हम लोग कब कर रहे हैं? फर्स्ट डेट ऑफ द. वो लोग फाइनल अकाउंट बना के दे देते हैं. पहली तारीख को हम लोग ये सब एंट्रीज रिकॉर्ड कर देते हैं एडमिशन के वक्त की, और चकाचक न्यू बैलेंस शीट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे. पहली तारीख को नई बैलेंस शीट बना के रेडी फॉर ऑल द 3 पार्टनर्स. ये तो डेट देखना, सम नंबर 36 में डेट दिया है, डेट नहीं दिया है, डॉट डॉट डॉट. हाँ आएगा आगे. ओके, इसलिए मैं आपको रोज मैसेज में डाल दूंगा कितने सम्स के कॉलम्स ड्रॉ करके आने, उतने के ही करके आना. आज कुछ नहीं बोला था, आज यहाँ पर ही ड्रॉ करना. किया ड्रॉ? याद है हमने 5 स्टेप्स में सम किया था. What was the first step? First step anyone? Opening balance. तो शुरुआत करते हैं ओपनिंग बैलेंस से. रीवैल का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा? ये तो यहीं पर पैदा हुआ है गेन लॉस के लिए.
कैश बैंक में देखो, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट क्या दिया है 46, बैंक बैलेंस दिया है, कितने का बैंक बैलेंस है 7 का। तो टू बैलेंस बीडी की बाय बैलेंस की, टू बैलेंस बीडी स्टार्ट करो सब लोग। टू बैलेंस बीडी 7 बैलेंस शीट एसेट साइड, डिड यू फाइंड इट? मिला? इंडिकेटिंग आपके पास एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते वक्त 7,000 का बैलेंस था, ठीक है। आज दिन की शुरुआत हुई, शुरुआत में आपके पास 7 का बैलेंस है। गुडविल दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में? नहीं। सो गो टू कैपिटल, कैपिटल दिख रहे हैं बैलेंस शीट में? उनका बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस कितना दिया है ए बी का 10 है नहीं, बैलेंस शीट एज ऑन डॉट 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 डॉट, डेट नहीं है तो डॉट डॉट डॉट। So bank balance also you wrote and capital balance also you wrote. Is it clear? पहला step is balance. Remember? कल किया था. What is the second step? Reserves and losses. Distribution of reserves and losses. Check in the balance sheet. Did you have any reserves? होते क्या है ये reserves? Accumulated profits. किसको belong करते हैं? Old partners. What will the old partners choose to do? इसको सारा बैलेंस शीट में रखेंगे तो न्यू का भी हिस्सा बन जाएगा इसमें। तो न्यू के आने से पहले ही क्या करेंगे, इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो रिजर्व को आप कम करोगे और कैपिटल को आप बढ़ा दोगे। तो रिजर्व को कम करना है तो क्या करोगे, डेबिट। कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट। तो रिजर्व टू कैपिटल, एक इंटरनल लायबिलिटी घटा, दूसरा इंटरनल लायबिलिटी बढ़ा। तो रिजर्व में टू कैपिटल, डू यू हैव एनी रिजर्व अकाउंट? रिजर्व में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय रिजर्व। बाय रिजर्व अकाउंट कौन से रेशियो में जाएगा ये? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो 1:1। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, फर्स्ट लाइन पे दिया हुआ है ओल्ड प्रॉफिट्स, ओल्ड लॉसेस इन ओल्ड रेशियो। तो क्या था आपका रिजर्व अमाउंट 5,000, so divide it equally, so you get 2,500 and 2,500. Is that clear? 2,500 and 2,500 मिला? Please pay attention. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका रिजर्व जो है अभी कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अभी नया पार्टनर का इसमें कोई हक नहीं है, मिलने वाला नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। अच्छा, एसेट साइड पे कैन यू फाइंड अ पीएनएल अकाउंट? दिख रहा है आपको? व्हाट इज दैट पीएनएल? दैट इज अक्यूमुलेटेड लॉस। दैट इज अक्यूमुलेटेड लॉस। तो अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, तो लायबिलिटी में दिखता है, और अक्यूमुलेटेड लॉस है तो एसेट में दिखता है। ऐसा क्यों? जो रिजर्व है ना, वो पैसा क्या है? बिजनेस हैज टू पे इट टू पार्टनर्स। तो लॉस क्या है? बिजनेस हैज टू रिसीव फ्रॉम। तो अगर बिजनेस में कोई हैवी लॉस हो जाता है, नॉर्मली तो लॉस पीएनएल, फाइनल अकाउंट पीएनएल डेबिट में दिखता है, बट कभी हैवी लॉस हो जाता है, बड़ा सा आग लग गया, भूकंप आ गया, तो इतना बड़ा लॉस वो लोग एक साल के पीएनएल में नहीं दिखाते। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपने देखा था, फाइनल अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस याद है? हैवी खर्चा 4-5 साल वाला, तो आप उसको एसेट में दिखाते हो, फिर थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हो। तो वैसे ही हैवी लॉस हो जाता है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल लॉस, उसको आप एसेट में दिखाते हो, फिर थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हो। तो यहां पर वो जो पीएनएल अकाउंट दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली योर अक्यूमुलेटेड लॉस। तो अभी नया पार्टनर आएगा, वो क्या बोलेगा, ये लॉस मेरे को बिलोंग नहीं करता, इसको आप हटाओ, पहले इसको साफ करो, ये आपका गाना है। तो ये क्या करना है आप, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन विच साइड ऑफ कैपिटल? डेबिट साइड। क्योंकि ये कैपिटल को बढ़ाएगा कि घटाएगा? रिजर्व विल इंक्रीज द प्रॉफिट बट लॉस विल डिक्रीज। तो एंट्री उल्टी क्या हो जाएगी, कैपिटल टू पीएल, उसका रिजर्व टू कैपिटल था, इसका कैपिटल टू पीएल, कैपिटल घटा और लॉस साफ हो गया। मतलब ये लॉस अभी ट्रांसफर हो गया किसमें, कैपिटल। किसके कैपिटल में जाएगा, ए और बी। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है लॉस को, अगर वो एसेट साइड में दिख रहा है तो पीएनएल अकाउंट,
दैट मीन्स इट्स योर अक्यूमुलेटेड Loss. अभी प्रैक्टिकली रिजर्व और लॉस दोनों साथ में नहीं दिख सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, बट ये थियोरी है तो दोनों दिख सकता है, तो कर देने का। पीएनएल अकाउंट अगर एसेट साइड पे दिखेगा मतलब क्या है? Loss. लॉस। और वही लायबिलिटी में भी दिख सकता है, लायबिलिटी में रिजर्व भी दिख सकता है, पीएनएल भी दिख सकता है, जनरल रिजर्व भी दिख सकता है। लायबिलिटी में दिखा मतलब इट इज योर प्रॉफिट, एसेट में दिखा मतलब इट इज योर लॉस। इज दिस क्लियर? तो लॉस है तो विच साइड ऑफ कैपिटल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। विच रेशियो? ओल्ड रेशियो, 1:2। ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो 2000 को, मतलब 1000 एंड 1000। यहां तक क्लियर? पहला स्टेप क्या था बताओ? ओपनिंग बैलेंस। और सेकेंड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड लॉस। रिजर्व कैसे पता चलेंगे? रिजर्व प्रॉफिट्स है, लायबिलिटी। और लॉस से कैसे पता चलेगा? एसेट। एसेट में पीएनएल ही दिखेगा, लायबिलिटी में पीएनएल दिख सकता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, एसेट में पीएनएल अकाउंट ही दिखेगा। दैट्स योर लॉस। बात समझ आई? अब ये दोनों ट्रांसफर हो गए। थर्ड स्टेप क्या था आपका, याद है किसी को? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यस, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, फिर गुडविल और फिर रिका। सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल, देखो चेक करो कितना ला रहा है न्यू पार्टनर्स। मिस्टर सी शुड गेट एडमिटेड फॉर 1/10 ऑफ द प्रॉफिट। व्हाट इज 1/10? बराबर 10%, 1/10, बट वो है क्या? उसका शेयर है। वो न्यू रेशियो के लिए काम आता है ना, 1/10, 1/4, 1/6, याद है? वो है। ऑफ विच 60% इज एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड 40% इज एक्वायर्ड फ्रॉम बी। इसका मतलब एक ही शेयर में 60%। सो व्हाट इज दैट 60-40? सैक्रिफाइस। समझ में आया? हमने याद है एग्जांपल में क्या था? ये एक्वायर्ड इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, एक्वायर्ड इट ओनली फ्रॉम ए। दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो अलग है, सैक्रिफाइस रेशियो अलग। ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1. सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 3:2। याद रखो। फिर पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ। सी शुड ब्रिंग 5000 एज कैपिटल। कितना ला रहा है कैपिटल? व्हाट इज द एंट्री? कैश टू कैपिटल। तो यहां पे आएगा बैंक टू सी कैपिटल। राइट डाउन, बैंक टू सी कैपिटल। बैंक में टू सी कैपिटल, सी कैपिटल में बाय बैंक। बैंक में टू सी कैपिटल, सी कैपिटल में बाय बैंक। बैंक में टू सी कैपिटल, सी कैपिटल में बाय बैंक। गॉट इट? That was step number 3, capital of the new partner. What's step number 4? Goodwill. चेक करो, सब में पढ़ के बताओ which case of goodwill है। Case 1 or case 2? All of you agree? Because half of the goodwill is withdrawn. आधा की पूरा withdraw किया मतलब it is obviously case 2. Okay, keep that in mind. So पढ़ो उधर क्या दिया है पहले। तो he brings 2000 as goodwill. And then half is withdrawn. So how many entries in case 2? 3. What are the 3 entries? Cash to goodwill, goodwill to old partners, and old partners capital to cash. And which ratio? 3:2. Very good. Why 3:2? ये सब में ओल्ड रेशियो अलग है, सैक्रिफाइस रेशियो अलग है। गुडविल के लिए आपको कौन सा रेशियो यूज करना है? तो 3:2 सैक्रिफाइस। तो शुरू करते हैं। कैश टू गुडविल की जगह बैंक टू गुडविल, क्योंकि बैंक है तो बैंक में टू गुडविल अकाउंट कितना? 2000। और गुडविल में बाय बैंक अकाउंट कितना? तो 2000। ये हुआ पहला एंट्री। हमारा मीरा ऋषि बैंक में टू गुडविल, गुडविल में बाय बैंक। फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, हु आर द ओल्ड पार्टनर्स? A and B. So to A capital to B capital. The thing to remember here is ratio. Which ratio you take? Sacrifice ratio. Okay? Goodwill के लिए sacrifice ratio जो कि ये सब में अलग है, 60-40 अलग से दिया हुआ है। मिला? Okay? So divide करो इसको 3:2 में 1200 and 800। हाफ यहाँ पे नहीं, हाफ तो विड्रॉ किया है, पार्टी के लिए आधा लेके गया है, वो थर्ड एंट्री में है। विड्रॉवल की एंट्री कौन सी है? तीसरी वाली।
ये सेकेंड एंट्री कर रहे हो, फर्स्ट और सेकेंड में हमेशा फुल अमाउंट ही रहेगा। ओके, सो गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर में बाय गुडविल, ये तो उनको मिला 1200 मिला 800 मिला। अभी वो लोग ने डिसाइड किया अरे अपना तो जलसा दे गया 1200-800 रुपया, बेटा बेटा मरी गया, चलो पार्टी करते हैं। तो ये लोग पार्टी के लिए लेके गए पैसा, लेकिन कितना? आधा ही ले गए, पूरा नहीं लेके गए, आधा लेके गए। तो क्या एंट्री करो? कैपिटल टू बैंक। तो ड्रॉइंग्स टू बैंक की जगह पार्टनर कैपिटल टू बैंक, लेकिन कितना? हाँ, 600 एंड 400। ये समझा हर्षिल भाई? सो ओल्ड पार्टनर में टू बैंक और बैंक में बाय ओल्ड पार्टनर, बाय एस कैपिटल एंड बाय बीस कैपिटल। कितना घर पे लेके गए? 600 एंड 400। वंस अगेन 3 एंट्रीज थे। पहला कैश टू गुडविल, फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। यहां पे पूरा अमाउंट है, पहले 2 एंट्रीज में पूरा अमाउंट। तो कैश टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश, ये पहला एंट्री। फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ये डिस्ट्रीब्यूट किया, पहले पैसा आया फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर में बाय गुडविल। ये पहले 2 एंट्रीज हो गए। अभी थर्ड एंट्री में क्या हो रहा है? घर पे लेके जा रहे हैं, लेकिन घर पे कितना लेके जा रहे हैं? आधा। ओल्ड पार्ट ड्रॉइंग्स टू बैंक मार दो आप, ड्रॉइंग्स के जगह कैपिटल टू बैंक। तो कैपिटल में टू बैंक, बैंक में बाय कैपिटल, लेकिन पूरा नहीं। इधर कितना लेने का? आधा, क्योंकि आधा विड्रॉ। पूरा विड्रॉ किया होता, इधर भी 1200। इज इट क्लियर? तो विड्रॉवल पार्ट इज ऑलवेज इन द थर्ड एंड, पहला 2 में फुल अमाउंट ऑलवेज। क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से रेशियो में डिवाइड करना है गुडविल को? सैक्रिफाइस, जिस 3:2। ओके, जो रेशियो में शेल आउट किया वही रेशियो में शेयर का पैसा मिलेगा गुडविल का। मूविंग अहेड, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप? रीवैल्यूएशन। याद है? फर्स्ट स्टेप बैलेंस, देन रिजर्व्स, देन कैपिटल, देन गुडविल एंड देन रीवैल्यू। रिवैल में पढ़ो क्या दिया? फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। आरडीडी टू बी केप्ट एट 1000। याद है मैंने कल बताया था? व्हाट इज आरडीडी गाइस? New RDD. It's a asset or a liability? Liability. It's a liability. So क्या बोल रहा है? RDD should be kept at 1000. ऊपर देखो कुछ RDD दिख रहा है? कितना है? 500 है। उसको कितना बनाने का? 1000 बनाने का है। तो बढ़ाना है कि घटाना है? तो गेन की लॉस? लॉस। सो 2 RDD लॉस हो गया ना? तो 2 RDD एंड इन योर बैलेंस शीट कितना हो जाएगा? अभी RDD डेटर्स थे आपके 5500,